अब आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य महीने की जिसकी महिमा बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ये है मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2025 में ये पवित्र मास 6 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक रहेगा। इसका महत्व इतना गूढ़ और दिव्य है कि स्वयं भगवान श्री विष्णु ने इसके रहस्य को ब्रह्मा जी को बताया था। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कार्तिक मास की महिमा तो सब जानते हैं, परंतु मार्गशीर्ष मास की महिमा अत्यंत गोपनीय है। यही कारण है कि इसके विषय में केवल वही ज्ञानी जन बोलते हैं जो इसके रहस्य को हृदय से समझ चुके हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये जो मास मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी अन्य मास से अधिक पवित्र, अधिक पुण्यदायक और अधिक गुप्त है। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान और हरिनाम संकीर्तन का जो फल मिलता है, वही मार्गशीर्ष मास में सहस्त्र गुणा अधिक प्राप्त होता है। इस मास का नाम जैसे ही उच्चारित होता है, वैसे ही मन में एक शांति, एक पवित्रता उतरने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने कहा, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम्, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। अब आप सोचिए, जिसे स्वयं भगवान ने अपनी विभूति बताया हो, उसका महत्व कितना अद्भुत होगा। भगवान विष्णु ने आगे ब्रह्मा जी से कहा, हे वत्स, माघ मास में जो पुण्य कर्म किया जाए वो अन्य 8 महीनों के पुण्य के बराबर होता है। वैशाख मास में किया गया एक सत्कर्म माघ मास के 100 पुण्यों के समान होता है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है, तब आने वाले मार्गशीर्ष मास में किया गया एक पुण्य कर्म वैशाखी के कोटि गुणा पुण्य से भी अधिक फलदायक होता है। अब इसे सरल शब्दों में समझिए। पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन इनमें 4 मास विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माने गए हैं: माघ, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष। यदि इन 4 महीनों को छोड़ दें तो शेष 8 महीने बचते हैं। अब यदि आप उन 8 महीनों में निरंतर दान पुण्य करें, उपवास करें, भगवान का स्मरण करें और वही कर्म आप केवल एक माघ मास में करें, तो परिणाम समान होगा। माघ मास का पुण्य 8 महीनों के बराबर है। फिर भगवान कहते हैं, माघ मास से 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है वैशाख मास में किए गए कर्म से, और वैशाख से भी कोटि गुना पुण्य मिलता है जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो और आप मार्गशीर्ष मास में भगवान का भजन करें, तुलसी के आगे दीपक जलाएं या किसी भूखे को भोजन कराएं। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं घोषणा करते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस महीने में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पूजा करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में किए गए छोटे से छोटे कर्म भी हजारों गुना फल देने वाले बन जाते हैं। एक तुलसी के पौधे के आगे जलाया गया एक दीपक भी अनंत जन्मों के पापों का नाश कर देता है। इस मास में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना और गीता के एक श्लोक का पाठ करना, ये सब आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। इस मास की सबसे अद्भुत बात यह है कि ये शांति, स्थिरता और ईश्वर साक्षात्कार का महीना है। कार्तिक मास जहाँ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, वहीं मार्गशीर्ष मास ध्यान, साक्षात्कार और ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसे अपना स्वरूप बताया। तो इस वर्ष जब 6 नवंबर से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ होगा, तब आपको अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि इस महीने प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु और हनुमान जी के नाम का स्मरण करेंगे, तुलसी के समक्ष दीपक जलाएंगे और भगवद गीता के उपदेशों पर मनन करेंगे। जो व्यक्ति इस मास में भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, अस्थिरता और नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। उसके घर में सुख, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। अंत में भगवान विष्णु का यही वचन याद रखिए कि जो भक्त मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से मेरा पूजन करता है, वो मुझे वैसे ही प्राप्त करता है जैसे भक्त कार्तिक मास में दीपदान से करता है। इसलिए इस मास को केवल कैलेंडर की एक तारीख न समझें। ये वो समय है जब ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा के निकट होते हैं। अब आप सभी एक अद्भुत रहस्य सुनने जा रहे हैं, ऐसा रहस्य जो युगों युगों से बहुत कम लोगों को ज्ञात है। आज हम जिस मास की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है।
2025 में ये दिव्य महीना 6 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक रहेगा। ये वही महीना है जिसके विषय में स्वयं भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, ये मास अत्यंत गोपनीय है, इसे जानने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। अब जरा सोचिए, जब स्वयं सृष्टिकर्ता विष्णु जी किसी महीने की महिमा को गोपनीय बता रहे हैं तो उसकी पवित्रता कितनी महान होगी। शास्त्रों में लिखा गया है कि वैशाख मास में जो पुण्य कर्म किया जाता है वो अत्यंत शुभ होता है, लेकिन वही कर्म यदि कार्तिक मास में किया जाए तो वो 1000 गुना अधिक फल देता है। और अब सुनिए, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिक स्थे दिवाकरे, अर्थात जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है उस समय आने वाला मार्गशीर्ष मास तो कार्तिक महीने से भी 1 करोड़ गुना अधिक पुण्यदायक होता है। सोचिए, जब कार्तिक का महीना ही इतना शुभ है तो मार्गशीर्ष का महात्म्य कितना अद्भुत होगा। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये मैं तुम्हें अत्यंत रहस्यमय बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये मास मेरी सीधी प्राप्ति का मार्ग है। इसी कारण से यह महीना आम लोगों में उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं ने स्वयं इसे गोपनीय रखा। कहते हैं कि स्वर्ग लोक में भी देवता इस मास की उपासना विशेष श्रद्धा से करते हैं और इसे भगवान विष्णु की प्राप्ति का साधन मानते हैं। अब जरा इस मास की एक और विलक्षण बात सुनिए। शास्त्रों में लिखा है कि मार्गशीर्ष मास में 2 महान दिव्य विवाह हुए। पहला भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और दूसरा भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र मिलन। बहुत लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि शिव विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ, परंतु शिव पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि यह विवाह मार्गशीर्ष मास में ही संपन्न हुआ था। इसलिए यह महीना केवल पुण्य का ही नहीं बल्कि दिव्य मिलन और ईश्वर कृपा का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, अन्य धर्माद भकृत्वा गोपितम मार्गशीर्षकम मत प्राप्ति ही कारणम मत्वा देवैश स्वर्ग निवासी भी, अर्थात स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं ने भी यह समझ लिया कि मार्गशीर्ष मास ही भगवान विष्णु की प्राप्ति का माध्यम है। इसलिए उन्होंने इसे सामान्य लोक से छिपा कर रखा ताकि केवल सच्चे भक्त ही इसकी महिमा समझ पाएं। अब सुनिए भगवान के अगले वचन, केचित पुण्य कर्मणो मम भक्ति परायणा तेषाम अवश्यम कर्तव्यम मार्गशीर्षो मदर्पणः, अर्थ जो भी व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, दान देता है, व्रत रखता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे चाहिए कि वो यह मार्गशीर्ष मास मुझे अर्पण करे। इस महीने में किया गया हर कार्य, चाहे वो एक दीपदान हो या एक संकल्प, भगवान को समर्पण का प्रतीक बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं, मार्गशीर्षम न कुर्वन्ति नराः भारतवासिनः पाप रूपा गते काले कलिकाले विमोहितः, अर्थात जो भारत भूमि में जन्म लेकर भी इस महीने के पुण्य कर्म नहीं करते, वे कलिकाल से मोहित होकर पापमय बन जाते हैं। उनकी बुद्धि कलयुग के भ्रम में फंस जाती है। यानी जो व्यक्ति इस मास में पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान या भक्ति नहीं करते, वे ईश्वरी कृपा से दूर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य अगहन मास को सहेज लेता है उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस एक महीने में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी इष्ट अर्थात यज्ञ उपासना और पूर्त अर्थात कुएं, तालाब, धर्म कार्य, इन दोनों का फल दे देता है। अब भगवान ये भी कहते हैं कि सर्व यज्ञेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम, अर्थात जितना पुण्य आप पूरे जीवन में यज्ञों से प्राप्त करते हैं, जितना फल आप तीर्थों में जाकर स्नान और दर्शन से प्राप्त करते हैं, वो समस्त पुण्य केवल मार्गशीर्ष मास में किए गए एक व्रत, एक उपवास या एक भक्ति कर्म से सहज प्राप्त हो जाता है। और फिर भगवान तुला दान का उदाहरण देते हुए कहते हैं, तुला पुरुष दानात् यत् फलम लभते नरः तत्फलम प्राप्यते पुत्र महात्म श्रवणात् किलः, अर्थात जो तुला पुरुष दान, जहाँ व्यक्ति अपने भार के समान सोना, अनाज या धन दान करता है, करने से जो पुण्य मिलता है वो सब पुण्य केवल मार्गशीर्ष मास की महिमा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात अभी आप जो यह कथा सुन रहे हैं, आप तुला दान के बराबर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि यज्ञ, वेद अध्ययन, दान, तीर्थ, स्नान, संन्यास या योग, इन सब साधनों से भी मैं वश में नहीं आता, परंतु मार्गशीर्ष मास में किया गया मेरा स्मरण, मेरा नाम जाप
और मेरे प्रति की गई भक्ति मुझे अपने भक्त का ऋणी बना देती है। इसलिए यह मास केवल दान पुण्य का नहीं बल्कि भगवान को अपने हृदय में उतार लेने का महीना है। जो व्यक्ति इस समय संकल्प लेकर प्रतिदिन तुलसी के आगे दीप जलाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है या श्री हनुमान जी को नारियल और दीप अर्पित करता है, वो ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। उसका चित्त निर्मल होता है और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, मार्गशीर्ष मास में जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह महीना वही मार्ग है जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। तो इस वर्ष जब 6 नवंबर से यह दिव्य मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो तो आप एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन तुलसी के आगे दीपक जलाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करें और अपने जीवन के कर्म भगवान को समर्पित करें। क्योंकि जो व्यक्ति इस मास को साध लेता है वो केवल पुण्यवान नहीं भगवत प्राप्त बन जाता है। उसके जीवन में प्रकाश, शांति और ईश्वरी ऊर्जा स्वतः उतर आती है। अब आइए इस दिव्य रहस्य को और गहराई से समझते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाया था। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, यदि कोई मनुष्य पूरे जीवन भर चारों वेदों का अध्ययन कर ले, असीम दान दे दे और सारे तीर्थों में स्नान कर ले, तब भी मैं उसके वश में नहीं होता। लेकिन यदि वही व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में एक बार भी श्रद्धा और विधिपूर्वक स्नान, दान, पूजन, मौन, ध्यान और जप करे तो मैं उससे प्रसन्न होकर उसके जीवन में निवास करने लगता हूँ। यानी यह महीना भगवान को वश में करने वाला महीना है। शास्त्र में कहा गया है कि स्नानेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपो वश्यो यथा मार्गशीर्षे चमासी। अर्थात जैसे मार्गशीर्ष मास में किया गया स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन और जप भगवान को प्रिय बनाता है, वैसे अन्य किसी कर्म से नहीं बनाया जा सकता। अब समझिए, जैसे कार्तिक मास में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगहन या मार्गशीर्ष मास में भी सूर्योदय से पहले स्नान करने की अत्यंत महिमा कही गई है। केवल स्वयं स्नान ही नहीं बल्कि भगवान को भी स्नान कराना इस महीने का प्रमुख कर्म माना जाता है। कैसे कराना है भगवान को स्नान, ये मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बहुत सरल तरीका है। अब आगे सुनिए। दान का महत्व। शिव पुराण में मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान को सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। शिव पुराण के शब्द हैं, मार्गशीर्षे अन्नदंद सेव सर्वमिष्ट फलम भवेत पाप क्षयम। अर्थात इस महीने में जो व्यक्ति केवल अन्न का दान करता है उसे समस्त इच्छित फलों की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अभीष्ट फल का अर्थ है वो फल जिसकी आप हृदय से कामना करते हैं। यदि आप पूरे महीने एक ही संकल्प लेकर अन्नदान करते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन संकल्प एक होना चाहिए, दृढ़ और अटल। जैसे कोई अपने बच्चे की सफलता के लिए, किसी रोग मुक्ति के लिए या घर के सुख शांति के लिए अन्नदान करे तो वो फल उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, अन्नदान किस रूप में करें? आप कच्चा अन्न भी दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को, या पका हुआ अन्न किसी भूखे व्यक्ति या जीव जंतु को खिला सकते हैं। दोनों ही दान पूर्ण फलदायी माने गए हैं। यहाँ तक कि यदि आप पक्षियों या गायों को मुट्ठी भर अनाज डाल दें तो भी वो मार्गशीर्ष मास का अन्नदान माना जाएगा। और याद रखिए, ये मत सोचिए कि 30 दिन हैं तो 30 इच्छाएं लेकर चलें। एक ही इच्छा, एक ही भाव से किया गया अन्नदान ही फल देता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। अब सुनिए एक अद्भुत रहस्य। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि उपस्थिताय यो मर्त्यः स्नानम विधिवदाचरित तस्मै ददामि स्वात्मानम अपि पुत्रक। अर्थात जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में विधिपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, मैं स्वयं अपने स्वरूप का दान उसे देता हूँ, अर्थात उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। केवल स्नान करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब जो लोग कहते हैं कि सर्दी का मौसम है, हमें ठंड लग जाती है, कैसे नहाएं, उनके लिए एक सरल उपाय है। जब स्नान करने जाएं, उस समय जिस पानी से नहाने वाले हैं वे पानी पहले मुख में भरकर कुछ क्षण रोकें, फिर सिर पर पानी डालें। ऐसा करने से शरीर को ठंड नहीं लगती। हिमालय के योगी भी यही विधि अपनाते हैं और कड़ाके की सर्दी में भी बिना कष्ट के स्नान करते हैं। अब सुनिए इस महीने की साधना का सार। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम। यथासंभव मौन व्रत रखें,
दान, विशेषकर अन्नदान करें और प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ में कुछ समय अवश्य लगाएं। मार्गशीर्ष मास में भगवान के प्रति मौन, ध्यान और जप मन को शांत करते हैं और आत्मा को दिव्यता से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति इस मास में मौन साधना करता है उसका मन स्थिर होता है और वे भगवान का लाडला बन जाता है। चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, भक्त वही भगवान के प्रियतम कहलाते हैं। अब आगे जानिए, भगवान ने ये भी कहा कि ये ज्ञान बहुत गुप्त है। हे ब्रह्मा, इस रहस्य को साधारण जनों में प्रकट मत करना, क्योंकि जो इस मास की गोपनीयता समझ लेता है वो संसारिक मोह से ऊपर उठ जाता है। अब शिव पुराण के अनुसार एक और विशेष नियम है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शून्य तिथि कहा गया है। इन दिनों में गृह प्रवेश, विवाह, वाहन क्रय जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। वर्ष 2025 में ये शून्य तिथियां होंगी 11 और 12 नवंबर शुक्ल पक्ष की, 27 और 28 नवंबर कृष्ण पक्ष की। इन चारों तिथियों पर कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बचें। और अब एक अद्भुत रहस्य सुनिए। इस महीने में यदि आप कपूर से भगवान की आरती करते हैं तो हर दिन आपको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कपूर आरती करने से व्यक्ति का समस्त कुल पवित्र होता है, पूर्वजों का उद्धार होता है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसीलिए जब भी आप आरती करें तो सुबह भी करें और शाम को भी, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके घर का संरक्षक बन जाता हूँ। तो इस दिव्य महीने में आप भी संकल्प लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान को स्नान कराएं, अन्नदान करें, मौन व्रत रखें और कपूर की आरती करें। जो ये करते हैं उनके जीवन में न केवल पुण्य बल्कि शांति, समृद्धि और मोक्ष का प्रकाश फैल जाता है। हरे कृष्ण। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रद्धा से कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु, जय मार्गशीर्ष मास की महिमा।